कोड वर्ड सबके पास नहीं होते, मखसूस लोगों के पास होते हैं। मैंने क्या किया, अल्लाह पाक ने कहा कि ये शैतान ने भी फैसला किया है, जो कलमा पढ़ने वाले हैं उनको एक खास कोड दे दो। अल्लाह ने अरबों में से करोड़ों को ये कोड दिया है, अरबों में से करोड़ों को ये कोड दिया है, सबको नहीं दिया। वो पैगाम ये है कि अगर अपनी हिफाजत चाहते हैं हासदों के हसद से, दुश्मन के शर से, जादूगरों के जादू से, नजर बद की नजरों से, कीना परवरों के कीने से, बुग़्ज़, कीना, नफरत, इंतकाम की आग से अगर हिफाजत चाहते हैं, शैतान के वारों से, युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास और खन्नास, अगर चाहते हैं तो फिर शैतान और रजीम का कोई तोड़ करें, पूछें क्या है। डॉक्टर साहब कहने लगे कि मेरी पोस्टिंग हो गई मदीना मुनव्वरा, उस वक्त सऊदी अरब नया नया उसकी तामीर हो रही थी, और कहने लगे एक मुझे मकान की जरूरत थी। मैंने एक मकान लिया सस्ते दामों में, पूरा शुक्का था, फ्लैट था, घर था। पता चला कि वीरान है, यहाँ जिन्नात हैं, जो भी रहता है एक रात नहीं रह सकता, भागता है। कई मर भी चुके हैं, कई जख्मी भी हो चुके हैं। और एक बंदे ने यहाँ जुर्रत करके रात रही थी। एक बच्चा आया था, उसने थालियां मार मार के घर की जितनी भी कराकरी है, चीनी की थालियां, प्लेटें और शीशे की प्लेटें और जो भी, मार मार के उसको जख्मी कर दिया था। और लोगों ने सुबह जाके उसको निकाला था। मैं बड़ा परेशान कि अब ये हो गया। मैं कहने लगा अपने आप को, मैं तेरे पास अमाल फिर किस लिए हैं? सारी जिंदगी अमाल सुना था कि अमाल के अंदर ताकत है और अमाल में कुव्वत है। कहने लगा मैंने जाके ना पहले नहाया, गर्मी थी, मेरे हाथ से साबुन चला गया। नहाते नहाते ना मैंने कहा साबुन गिर गया, नहीं है। मैं समझ गया कि उन्होंने पहला मुझे पैगाम दे दिया है कि बाबा जी हम यहाँ रहते हैं, इसी में तेरी खैर है, चला जा। मैंने जोर से ऐलान किया मैंने नहीं जाना, तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा मैंने अमाल, मसनून अमाल किए, मसनून दुआएं की। और एक तस्वीर इस्तेहज़ार कल्बी के साथ, इस्तेहज़ार कल्बी है, मैं जो अर्ज कर रहा हूं मेरा अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मौजूद भी है, अल्लाह मकसूद भी है, अल्लाह माबूद भी है, और मेरी हिफाजत अल्लाह कर रहा है, और मेरी इर्द गिर्द अल्लाह की हिफाजत है। तो फिर ये जन्नत शरीर में कर ही क्या सकते हैं। पढ़ किया, अमाल करके मैं सो गया। रात को एकदम मेरी आंख खोली तो लाइट जली हुई थी। एक बच्चा था, गुस्से से मेरी तरफ आ रहा था, गुस्से से। मैं उठ के बैठ गया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। ठहर गया, उसका गुस्सा बढ़ गया और बढ़ा। और फिर जब मैंने अपनी ताकत से अल्लाह के इस्तेहज़ार के साथ, अल्लाह के नाम की ताकत के साथ, अल्लाह के नाम की कुदरत के साथ, अल्लाह के नाम के यकीन के साथ, और अल्लाह के नाम की कुदरत के जलवों के साथ, और अल्लाह की पूरी कुव्वत के साथ मैंने पढ़ना शुरू किया ना, पीछे हटना शुरू हो गया और छोटा होना शुरू हो गया। बच्चा था कोई 8-10 साल का, छोटा होना शुरू हो गया और छोटा होके चला गया और जोर से ठो करके दरवाजा बंद हुआ। उसके बाद थोड़ी देर में पढ़ता रहा, मैं फिर सो गया। बस फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। तो पहला ही वार था, वो पहला वार ही गया। मैं मकान में रहने लगा। सुबह बंदे आके मुझे देखने आ गए, हम शायद कोई पाकिस्तानी डॉक्टर है, उसने ये मकान लिया है। आज तक इस मकान में कोई सही सालिम बंदा तो वापस कैसे ये बच गया। तो मुझसे आके पूछने लगे, अरब भी पूछने लगे, कुछ और मुल्कों भी, कुछ पाकिस्तानी, क्या हुआ। मैंने कहा यही हुआ है, साबुन हाथ से गया, वो तो मिला नहीं, और बाकी जो है यही रात को आए थे वो, और मैंने अमाल उनके सामने पेश कर दिए। अल्लाह की तरफ से तवज्जुहात ली, अमाल को यकीन से किया, खत्म हो गया। कहा कि मैं कई साल वहां उसी मकान में रहा और कई साल मकान में रहा, फिर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हें जाना होगा, मुझे नहीं जाना होगा। मेरे पास मेरे कमली वाले ने एक खुफिया कोड वर्ड दिया है, मेरे पास है एक खुफिया कोड है, मैंने वो पढ़ना है, और अल्लाह की ताकत ने मेरे करीब आना है। अब अल्लाह ताकतवर है, यो तुम ताकतवर हो, देखते हैं होता क्या है। यकीन के साथ मैंने अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, एक दफा वजीफा कोई हजरत कोई इसमें आजम फरमाया, फिर पूछा, एक दफा फरमाया तारिक इसमें आजम असल में यकीन आजम है, इसमें आजम असल में यकीन आजम है, इसमें आजम असल में यकीन आजम है। यकीन के साथ
ताकतवर यकीन के साथ आऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आ गया, मैं अल्लाह की छतरी में आ गया, मैं अल्लाह की ताकत और कुदरत और कुव्वत में आ गया। इस शैतान और रजीम का जितने भी पलट पलट के इसके जो वार हैं, जो खुफिया वार हैं, जो अनदेखे वार हैं, जो सारे वार अब कुछ नहीं हो सकते। लताइफ की दुनिया में, लताइफ से मुराद लतीफे वो नहीं हंसने हंसाने वाले, ये लतीफे नहीं, रूहानियत के लताइफ, इनको लताइफ कहते हैं, जिनको हम कहते हैं सीढ़ियां, स्टेप, मंजिलें, फेज, रूहानियत के फेज, रूहानियत के दर्जे, रूहानियत के मकामात, पहला मकाम, दूसरा मकाम, इनको लताइफ कहते हैं रूहानियत की जुबान में। लतीफा नफ्स जो है लताइफ की दुनिया में, वो नाफ है। सुल्तान और असगार, सर, कल्बी, सिरी, खफी, अखफा, ये सारे, तो लतीफा नफ्स जो है वो नाफ है, जो अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देना चाहता है, अल्लाह की ताकत में, कुदरत में, कुव्वत में, इज्जत में, अजमत में, वकार में, शान और शौकत में देना चाहता है। उंगली रख के अपनी नाफ के ऊपर, अपने लिबास से ऊपर ही, जरूरी नहीं लिबास उठाना जरूरी नहीं, उंगली रख के सिर्फ 66 बार पढ़ ले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुबह शाम पढ़ ले, हर नमाज के बाद पढ़ ले 66 बार, इसकी आदत 66 है। जो अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देना चाहता है, अल्लाह की ताकत में, कुदरत में, कुव्वत में, इज्जत में, अजमत में, वकार में, शान और शौकत में देना चाहता है, उंगली रख के अपनी नाक के ऊपर, अपने लिबास से ऊपर ही, जरूरी नहीं लिबास उठाना जरूरी नहीं, उंगली रख के सिर्फ 66 बार पढ़ ले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुबह शाम पढ़ ले, हर नमाज के बाद पढ़ ले 66 बार, इसकी आदत 66 है। जिस बिस्मिल्लाह की आदत 786 है, लफ्ज मोहम्मद की आदत 92, 66। सांस रोक रोक के पड़ेगा, फायदा ज्यादा हो जाए। जब सांस टूटे अगला सांस ले ले। हाई ब्लड प्रेशर के लिए, बहुत ज्यादा जिसको गुस्सा हो, मुंह में गालियां हो, और मैं जो गालियां देता है वो बातिल बन जाता है, उसके लिए फिर वो दुआएं पढ़ी जाएं जो बातिल के लिए पढ़ी जाती हैं। एक साहब कहने लगे कि मेरा वास्ता गालियों में पड़ा 5वें या 6ठे रोजे में, मुझे फौरन हजरत ने फरमाया कि अब वो दुआएं पढ़ जो बातिल के लिए पढ़ता है, और कहा मैंने शुरू कर दी। गाली तरबियत के नाम पे, तालीम के नाम पे, जिस तरह फरमाया कि जो बेपर्दा खवातीन है वो मर्द के हुक्म में आती है, जो गालियां देने वाला है वो बातिल के हुक्म में आ जाता है, फिर उसके लिए वो दुआएं पढ़ी जाएं जो बातिल के लिए पढ़ी जाती है। वो कहने लगे मैंने शुरू कर दी इह्तमाम से 66 बार, गुस्से के लिए, जिसकी गालियां हो ना जाती हो उसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, नेट के फितने से बचने के लिए, गुनाहों से बचने के लिए, पाक रहने के लिए, नजरें, जुबान, कान, जज्बे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कमीज के ऊपर से, कपड़े के ऊपर से नाफ पे उंगली रख के पढ़ ले, करिश्मे देखेगा। और पढ़े इन कैफियतों के साथ जो कैफियतें मैंने अर्ज की कि अल्लाह मैं तो बेबस हूं, मेरी बस में कुछ नहीं है, मैं बचना चाहूं बच नहीं सकता, मैं हटना चाहूं हट नहीं सकता, मैं सोचना चाहूं सो मौला मेरे बातिल ने, अल्लाह शैतान ने मेरी सोचों पे ताले लगाए हैं, अल्लाह मेरी आंख पे ताले हैं, अल्लाह मेरे कानों पे ताले हैं, अल्लाह मैं बोलना जो चाहूं अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता, मेरी जुबान पे ताले हैं, मैं खुद खैर के कदम उठाना चाहूं मैं नहीं उठा सकता, मेरे तो कदमों पांव पे भी ताले हैं, अल्लाह खैर की तरफ मेरा हाथ बढ़े नहीं बढ़ सकता, मेरे तो हाथ पे भी ताले हैं, मेरी उंगलियों पे ताले हैं, अल्लाह मैं चाहूं कि सुबह मैं खैर की गुजारूं, मेरे बस में नहीं है, मेरी तो सुबह पे भी ताले हैं, मेरी तो शाम पे भी ताले हैं, मैं ताले हैं क्यों? उसकी वजह है फितनों का दौर है, फितनों का दौर है, अल्लाह ताले ही ताले हैं। अब इन तालों में मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं, यह है आऊज़ु बिल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं, अपने आप को तेरे हवाले करता हूं, मेरा बस नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरा बस नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, बेबस हूं, मौत तक बेबस हूं, हत्ता के मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाए ये मेरे बस में नहीं। एक पूरी किताब है कैद शैतान इंदल मौतुल इंसान, इंसान के ऊपर मौत के वक्त शैतान क्या क्या हमले करता है। हाँ अल्लाह मैं तो बेबस हूं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं, मैं नफ्स और शैतान के हाथों बेबस हूं, मैं तेरे हवाले कर रहा हूं। मौला मैंने दुनिया में सुना था कि बड़े के जाके अपने आप को हवाले कर देते हैं, पहले क्या होता था, पहले ये होता था
اپنا اسلحہ، 3 چیزیں، اپنا مال، اپنی اہل و عیال، اپنا اسلحہ، یہ جا کے بادشاہ کے حوالے کر دیتے تھے۔ یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں، میرا سارا اسلحہ، اہل و عیال، فیملی ساری مجھ سمیت، اور میرا سارا مال، یہ آپ کے حوالے ہے، اب آپ مہربانی کریں، مجھے حفاظت دیں، مجھے پناہ دیں، مجھے تحفظ دیں۔ وہ کہتا تھا ٹھیک ہے، جگہ دیتا تھا کہ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں رہو، اسلحہ میرے پاس رہے گا، تمہارا مال میرے پاس رہے گا، تو میں روٹی دوں گا اور پناہ دوں گا، کھانا دوں گا اور پناہ دوں گا۔ مال بھی اس کے پاس ہوتا تھا، ان کا اسلحہ یعنی تلواریں، تیر وغیرہ جو بھی ہیں اس کے پاس ہوتے تھے، یہ نہتے ہوتے تھے اور اس کی پناہ میں ہوتے تھے۔ مولا ہم تو پہلے ہی اسلحے ہیں، نہ میں سونی نہ دولت بلے، نہ میں سونی نہ دولت بلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو۔ مولا میرے پاس تو اسلحہ کہاں، میرا پاس کچھ نہیں ہے، میرا سب کچھ تو ہے۔ اے اللہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر کے اور نہتا تھا، اب اور نہتا ہوں، خالی ہاتھ ہوں، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ اس میں لفظ باللہ، اللہ، اس میں ذات ہے، اس میں ذات ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ذکر اذکار کرتا تھا، ایک کاغذ آیا کرتے ہیں کہ 66 بار اعوذ باللہ اگر اجتماعی کرا دیں تو تاثیر مل جائے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے ایک ذکر کی جگہ مقرر کی ہوئی تھی، بہت ذکر کرتا تھا اور اس میں ذات کرتا تھا، اس میں ذات، بس اللہ، اتنا کرتا تھا کہ پسینے، سخت سردی میں پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا، اس میں ذات کرتا تھا، اور سانس روک کے کرتا تھا، زبان تالو سے لگا کے اس میں ذات کرتا تھا گھنٹوں۔ ایک بار دیکھا تو میرے ساتھ ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا، بالکل لاجواب، خوبصورت چہرہ اور عجیب و غریب بات، خوب بھی آیا، محسوس، ڈرو نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، تمہارے ذکر سے بڑا متاثر ہوا ہوں، اجازت ہو تو میں بھی راج آیا کروں اور بیٹھ کے تمہارے ساتھ ذکر کیا کروں، میں جن ہوں، انسانی شکل بن کے آیا۔ ایک خوف کی کیفیت بھی تھی، فطری چیز ہے، فطری چیز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ اس عصا ہے، ڈنڈا بنا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ رہے ہیں اس کو پکڑنے کے، اللہ نے نہیں، کپڑا ہٹا کے پکڑو، میں اپنی قدرت دکھاؤں گا۔ اس پہ عصا پہ ہاتھ ڈالا نا تو وہ پھر ڈنڈا بن گیا، نہیں، اس اژدہا پہ ہاتھ ڈالا تو پھر عصا بن گیا، ڈنڈا بن گیا۔ روز آتا تھا، ذکر میں شامل ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کہنے لگا دولت، مال، چیزیں، حکومت، اقتدار، زندگی، عروج، بادشاہ تیرے غلام ہوں، ملک، مال چاہیے۔ کہا کیوں؟ میں چاہتا ہوں تو جیسا نیک اہل آدمی اس مال دولت بادشاہت کا صحیح حقدار ہے، صرف ایک ہے کہ مجھ پہ ایمان لیا، میں نبی ہوں۔ نبوت کا دروازہ تو سنیں بند ہو گیا، ختم نبوت، ہاں ختم نبوت ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن نبی آتے رہیں گے، لوگوں کو ہدایت کون دے گا؟ اس نے ایسے دلائل دی، ایسے دلائل دی، وہ کہتا میں ہل گیا، پر میرے اندر میں آیا کہ نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے، ختم نبوت کے ساتھ۔ اس نے کہا سوچ لیں، ہم دوستی میں بیٹھے ہیں، کل پھر آؤں گا، کل پھر آیا، اس نے اور دلائل دی اور ذکر ساتھ شامل ہوا، پرسوں پھر آیا، پھر آیا۔ وہ کہنے لگا میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ واقعہ ہونا شروع ہو گئے۔ والدہ کہنے لگے بیٹا تیرے بھی استاد، تیرے والد کے بھی استاد ہیں، ان کے پاس جا، ان کو یہ سب کچھ سن۔ کہنے لگا میں گیا نا تو پریشان حال تھا، مجھے دیکھ کے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے انہیں سارا واقعہ سنا، غور سے بیٹھ کے سن کے کہنے لگے کیا پڑھتا ہے؟ کہا اس میں ذات، کہا اس میں ذات ہو اور تیرے پاس اور ایسی چیزیں آئیں، اس میں ذات کی ضربیں لگا اس کے اوپر، جب آئے نا اس سے کوئی بات نہ کر، اس میں ذات میں کھو جا، اور جس طریقے سے اس میں ذات سانس روک کے پڑتا ہے نا وہ ضربیں اس پہ لگا، کیا تیرا کام ہو جائے۔ اب دوسرے دن یعنی اگلے دن وہ آیا نا، وہ بہترین معزز آدمی، بہت لاجواب خوبصورت بوڑھا آیا، بیٹھا، اس نے کوئی کلام نہیں کی، اس کے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ اسی خودی بے خودی کی کیفیت میں، یہ ادی بے کلی اور بے قراری کی کیفیت میں اللہ کے نام میں گم ہو گیا۔ گم کر گماں یکرو رہن، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ پال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گماں یکرو رہن، گم ہو گیا۔ اور اللہ کے تصور کر کے ضربن کہ یہ کیا کر رہا ہے، بات کر مجھ سے، کیا تو نے سوچا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس
उसे एक रास्ता मिल गया। उसने ज़रबें लगाई ना अल्लाह के नाम की, थोड़ी देर ना बैठ सका, तो अच्छा नहीं कर रहा, फिर धमकियों पे आ गया, नुकसानात पे आ गया। वो समझ गया कि बस इसमें ज़ाती सब कुछ है, चला गया। दूसरे दिन वो कहने लगा मैं मुंतजर था, अब आएगा। आया और बेहतरीन तोहफे तोहफे लाया। कहा मुझसे थोड़ी सी बात करो। उसने फिर डूबा और फिर इस्तिग़रा की कैफियत के अंदर अल्लाह की जात की ज़रबे लगाई, अल्लाह 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 अल्लाह, दिल के अंदर। कहा कि उसके बाद वो जब ज़रब लगाता ना, पीछे जाके गिरता था, तो पीछे गिरता था, बहुत देर तक पड़ा रहता था, जैसे ना जख्मों की ताब ना लाए। फिर हिम्मत हौसले इकट्ठे करके कहता था क्या कर रहा है, मुझे दुश्मन ना बना, मुझे दोस्त बना। धमकियां, दोस्तियां, लालचें, क्या करता था, बस कहता था मुझ पे ईमान लिया, मुझे नबी मान ले, मेरे बहुत पैरोकार हैं, इंसानों में भी जिन्नात में भी, मुझ पे ले आ। नहीं, बस 3-4 दिन की कहानी ऐसी चली। उसके बाद जख्मी जख्मी आया तो जख्म बह रहे थे, खून बह रहा था। 3-4 दिन के बाद उसने कहा बस मैं जा रहा हूं। क्यों? इसमें जात का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो ला कहा वो ला हुआ, जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जो ला हुआ कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, अव्वल आखिर है अल्लाह, जाहिर बातिन है अल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अंदर इसमें जात अल्लाह है, अल्लाह। और जब ले जाए कल्बी दर्द, इस्तिग़राक, इस्तिहज़ार, यकीन कामिल के साथ इसको पढ़ा जाए, फिर जुर्रत है किसी की? ये तो बीमारियों का इलाज है, ये तो काले जादू का इलाज है, ये तो नजर बद का इलाज है, ये तो लाइलाज बीमारियों का इलाज है, ये दुखों का इलाज है, ये दर्दों का इलाज है, ये गमों का इलाज है, ये नाकामियों का इलाज है, ये तो इलाज है। ये रूहानी दुनिया की तरक्की के लिए एक बेहतरीन किस्म का निजाम है, जो रूहानी तरक्की में कोई भी हमारी राह में हाइल ना होगा। अल्लाह तक पहुंचने का आसान रास्ता है, ऐसा रास्ता कि कोई मेरी राहों में रुकावट ना बने। तो जिंदगी है, ये तो हयात है, ये तो बहार है। इस जिंदगी में हमने फैसला करना है, इस बहार में हमने फैसला करना है कि आज के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को नहीं छोड़ेंगे, और इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। वकफा बिल्लाहि वलिय्यम वकफा बिल्लाहि नसीर। इसको जिंदगी का मौत तक का साथी बनाएंगे। हमारे यहाँ एक बच्चा था, वो सबको छेड़ता था, बहुत तंग करता था, मारता था और चीजें छीन लेता था। अगर खाने पीने की चीजें हैं खाता था, बाकी फेंकवा देता था। मशहूर था। मैं छोटा सा था, शायद मैं 5वीं 6वीं 7वीं में इस तरह में पढ़ता, 6वीं 7वीं कोई इस तरह। तो मैं जा रहा था, मेरे आगे 2-3 नौजवान थे, उसी के हम उम्र थे। लड़ाका जो था उससे बड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मशवरे कर रहे थे। एक लफ्ज मैंने सुना कि तूने टांगे नहीं छोड़नी, ये सुना। अब मुझे एहसास हुआ कि ये कुछ हुआ। आगे गया तो वो हस्बे मामूल खड़ा हुआ था। वो कहने लगा ओए कहाँ से आ रहे हो तुम? वो करीब आए, उसने कहे जी जा रहे हैं हम फलां। बस उसने आगे किया, नीचे वाले बंदे ने पकड़ के उसकी टांगे ऐसे खींची, नीचे गिरा। अब उसने टांगे पकड़ी हुई हैं, ऊपर से ये मार रहे हैं। अब पता वो क्या करता था? वो ऐसे हाथ खड़े करके कहता था अम्मा अब्बा बस करो बस करो, ऐसे नहीं है, हाथ खड़े करता था और फिर पुकारता था किसी ताकतवर मदद को, अम्मा की ताकतवर मदद, अब्बे की ताकतवर मदद। उसे पता है अब असल तो टांगे हैं जिनकी बुनियाद पे खड़ा होता हूं। उन्होंने टांगे एक बंदे ने मुस्तकिल पकड़ी हुई थी और वो लिटाया हुआ था उसको, और 2 मार रहे थे उसको और सबके हकूक पूरे कर रहे थे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के माली थे, वो पुरानी बातें सुनाते थे। कहने लगे हमारे इलाके में एक पहलवान है, ऐसे हाथ मारता है, कह रहे आओ मेरे मुकाबले में। और उस पहलवान से कोई ताकतवर पहलवान आ जाए तो पहले ही दाव में ऐसे हाथ खड़े क्या करता है, सारी बस से हमारी बस है, हमारी बस, ऐसे हाथ खड़े के फौरन करता है। उसे पता है मुझसे ज्यादा ताकतवर है, वो हड्डी ऊपर नीचे कर देगा या कोई जोड़ निकल आएगा, कुछ भी ना होगा तो बेइज्जती तो हो ही जाएगी। बजाय इसके कि बड़ी कराऊं, छोटी बेइज्जती में मेरी बस है, मेरी बस है, मेरी बस है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यही है मौला मेरी बस है। आऊज़ु बिल्लाह, मुझे मौला तेरी छतरी चाहिए। तेरी क्या चाहिए? छतरी चाहिए। मौला तेरी पनाह चाहिए, मौला तेरी हिफाजत चाहिए। आऊज़ु बिल्लाह, तेरी छतरी चाहिए, तेरी पनाह चाहिए। मिनश शैतानिर रजीम, सिर्फ शैतान नहीं, रजीम कहते हैं पलट पलट के हमला करने वाला।
खुफिया हमला करने वाला, बिन बताए हमला करने वाला, ऐसे अंदाज से हमला करना कि बंदे को पता ही ना चले। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, मैं तेरी हिफाजत चाहता हूँ, अल्लाह मैं बेबस हो गया हूँ, अब मेरे बस में नहीं रहा। इसलिए इंसान जब बेबस होता है तो फिर किसी ताकतवर को पुकारता है, किसी ताकतवर को पुकारता है। और अल्लाह से बढ़ के ताकतवर कायनात की कोई हस्ती नहीं, किसी ताकतवर को पुकारता है, कहता है बस इसके अलावा मेरे पास न मंजिल है न रास्ता है, कुछ भी नहीं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अंदर एक ताकत है, अपनी छोटाई अल्लाह की बड़ाई, अपनी बेबसी अल्लाह का बस होना। अल्लाह हर चीज पे कादिर है, कुदरत है, मुक्तदिर है। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुन मुक्तदिरुन मा तशाउ मिन अम्रिन यकून। मौला तू मुक्तदिर है, कादिर है। अल्लाह मेरी बेबसी है, मैं बेबस हूं, तू बेबस नहीं। अरब के कबाइल में एक बात थी कि उनके पास आके अगर दुश्मन भी पनाह दे लेता था फिर उनकी गैरत गवारा नहीं करती थी। आज भी हमारे ये पहाड़ों के अंदर रहने वाले जो कबाइल हैं उनकी भी रीत रिवायतें अभी कुछ बाकी हैं कि उनके दरवाजे पे दुश्मन भी आ जाए और आके पनाह ले, फिर वो दुश्मन की खातिर भी लड़ते हैं। एक दुर्वेश थे, उन्होंने फरमाया कि इस वक्त तमाम मुसलमान बातिल बन चुका है, अल्लाह उसके हबीब की जिंदगी को छोड़ के खुद बातिल बन चुका है। शेख सईद अहमद एक बात फरमाते थे, उनकी बात याद आई, मैंने खुद सुनी कि तमाम मुसलमान बातिल बन चुका है और अब या तो इसका रुजू होगा कि अल्लाह उसके हबीब की तरफ लौट आएगा, वरना अल्लाह इसके ऊपर बड़ा बातिल मुसल्लत करेगा, और वो मुसल्लत है। फिर दो रास्ते होंगे, अगर ये रुजू करेगा, ये रुजू करेगा तो अल्लाह पाक बड़े बातिल को या हिदायत दे देंगे, और अगर वो अजली बदबख्त हैं अल्लाह उनको चुन चुन के खुद मार दे, उनकी तदबीरें उन पे पलट देगा अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमने वो दुश्मन बनाए हैं जो हमारे दुश्मन हैं ही नहीं। एक साहब मैं जा रहा था तो मैंने उनको कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने मुझे जोर से कहा साम अलैकुम। मैं हंस पड़ा, चला गया। साम अलैकुम मुराद तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं। उसने मुझे ये जवाब दिया क्योंकि मैं उसके मुताबिक ऐसी जमात से था, सूफिया की, जिक्र की, तस्बीह वाली जमात के, वो मुसलमान नहीं है। मैं उसके मुताबिक काफिर और मुशरिक था, आखिरी दर्जे का बेदीन मुल्हिद था और वाजिबुल कत्ल था। तो लिहाजा उसने मुझे सलाम का जवाब ये दिया कि तू टुकड़े टुकड़े हो जाए। जिस दुश्मन से लड़ना था वो उसको छोड़ दिया, और जहां लड़ना नहीं था वो लड़ाइयां वजूद में आ गए। ये आउज जो है, आउज, ये आउज ताउज, ये असल है ये कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। उसने क़यामत तक के लिए अल्लाह से अहद भी किया है, वादा भी लिया है, और अल्लाह के साथ मुआहदा भी किया है और आज़म भी किया है कि या अल्लाह मौत तक इंसानों को झुठलाता रहूंगा, बहकाता रहूंगा, तेरे रास्तों से और तेरे हबीब के रास्तों से, कमली वाले के रास्तों से हटाता रहूंगा। उसने आज़म किया, उसने आज़म किया है और वो अपने काम पे पक्का है। हम अगर कोई कमली वाले की अदा हमारे पास आ जाए तो हम मुआशरे से शर्माते हैं। एक बंदा था, वो अबू जहल को जिंदाबाद कह रहा था, यार अबू जहल जिंदाबाद, वो पागल आदमी है, क्या करता है, अल्लाह का दुश्मन, उसके हबीब का दुश्मन, तो उसको जिंदाबाद कह रहे मैं आंदा भी कहूंगा। क्यों कहता है? उसने कहा उसने अपने कुफ्र में इतना पक्का था, इतना पक्का था। माज और मावस गज़वा बद्र में दो सहाबी थे, उन्होंने उसको जख्मी किया, गिरा दिया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जाके एक सहाबी को उसका सर उतार के ले आओ। आखिरी लम्हात में था, तो आखिरी लम्हात में पूछने का कौन, उन्होंने कहा फलां, उन्होंने कहा जा कोई बड़े कबीले वाला, कोई बड़ा आदमी हो, वो मेरा सर वो उतारे आके। आ गया। अल्लाह के हबीब ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को भेजा, और जब अब्दुल्ला बिन मसूद उसका सर उतारने गए तो पूछा कौन, नज़ा की हालत में, मौत और हयात की कशमकश में, कौन? कहा अब्दुल्ला बिन मसूद, फलां कबीले का। हाँ ठीक है, नीचे करके सर उतारना, सरदारों की सर बड़े होते हैं, सरदारों की गर्दनें बड़ी। कहने लगा कि मैं उसके कुफ्र को कह रहा हूं कि आखिरी वक्त तक अपने कुफ्र पे पक्का रहा, आखिरी वक्त तक अपने कुफ्र पे पक्का रहा, आखिरी वक्त तक अपने इंतकाम, कीने और बुग़्ज़ में पक्का रहा। हम थोड़ी थोड़ी बातों पे अतराना और शर्माना शुरू कर देते हैं। जमाना क्या कहेगा, शरीक क्या कहेंगे, बिरादरी क्या कहेगी, आखिरी दम तक पक्का रहा। इसलिए मेरे आका का फरमान है
میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت تھا. موسیٰ کے فرعون کو جب ڈبکیاں لگیں تو فوراً کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا. اللہ نے کہا اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے. اور میرا فرعون آخری وقت میں بھی کہتا ہے میری گردن ذرا نیچے کر کے اتارنا، کسی بڑے آدمی کو بھیجو، پتا ہے کہ آپ مسلمانوں کی فتح ہے، اب میری گردن اتاریں گے، ذرا نیچے کر کے اتارو. سرداروں کی گردنیں اونچی بڑی ہوتی ہیں. انسان جب بے حیثیت اور تنکے کی طرح بے مقام بے وقار ہوتا ہے اور کسی باحیثیت اور باوقار آدمی کا سہارا ڈھونڈتا ہے. آپ سیاسی زندگی میں لوگوں کے دن رات دیکھ لیں، تجارت کی زندگی میں دیکھ لیں، کسی بھی زندگی میں دیکھ لیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی وقار نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا سب کچھ اللہ ہے. اور اس اللہ کے ساتھ ہماری زندگی کے دن رات اللہ کی پناہ میں گزریں گے تو بچ جائیں گے. اگر اللہ کی پناہ میں نہیں گزریں گے ہم کبھی نہیں بچ سکتے. ہمارا کچھ بھی نہیں، بالکل بے حیثیت، ہمارا کچھ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کہ اندر تاثیر اور طاقت کیا ہے؟ یہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے نا، جو بندہ یہ پڑھتا ہے وہ اصل اعلان کر رہا ہوتا ہے. اور اعلان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، میری بس ہے کہ اللہ اب تیری مدد آئے گی تو کام بنے گا. کیونکہ یہ شیطان کے وار وہ ہیں نظر ہی نہیں آتے، خود نہیں نظر نہیں آتا. تلوار کا وار نظر آتا ہے، ہاتھ بھی، تلوار بھی، خنجر بھی، ہاتھ بھی، پستول، ریوالور بھی، بندوق بھی نظر آتا ہے. یہ وار نظر آتے ہیں. گالی دینے والا نظر آتا ہے، تھپڑ مارنے والا نظر آتا ہے، میرا مقابلہ کرنے والا نظر آتا ہے. میں تو اس کو بن دیکھے کو مقابلہ کیسے کروں، نظر ہی نہیں آتا. اگر ایسی کوئی طاقتور چیز لے آؤں جس کو نظر آتا ہے اور وہ اس سے زیادہ طاقتور بھی ہے اور اس سے زیادہ طاقت اور قوت رکھتی ہے، وہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کچھ نہیں، صرف اللہ ہے. اور اللہ کی حیثیت ہے، اللہ کا مقام ہے، اور اللہ کا وقار ہے، اور اللہ کی عزت ہے، اور اللہ کی عظمت ہے، اور اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حیبت ہے. اس لفظ میں طاقت ہے، بڑی قوت ہے. یہ لفظ ایک پل کے اندر اللہ کی طاقت کو غیب سے پکارتا ہے کہ اللہ اب آ جا، اللہ اب میری مدد کر جا، اللہ اب میرے اوپر اپنی رحمت کی چھتری تان لے، اے اللہ اب اپنی میں کچھ نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے، اور میری اوقات اور حیثیت چونٹی سے بھی کچھ نہیں ہے. یا اللہ تو چاہے گا تو ہو جائے گا، تیری چاہت کا نام وجود ہے. اللہ میری چاہت کا نام وجود نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پہ رب کو پہچانا، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پہ رب کو پہچانا. میں نے ارادے کیے، اللہ نے نہیں چاہا، تو میں نے سمجھ گیا کہ میرے ارادوں کو کوئی طاقتور چیز ہے وہ کر رہی ہے. اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کبھی نہیں ہوتا. اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کو اپنے بولوں اور لفظوں میں شامل کریں، اس کو اپنے لکھنے اور حرفوں میں شامل کریں، اعوذ باللہ کو. اور پھر اس کا احساس اور ادراک لیں ساتھ. یہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مجھے نفع کیا ہے، اس کے پڑھنے سے میں کون سی طاقت کو پکار رہا ہوں. ساری زندگی پڑھتا رہا، آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پڑھ کیوں رہا ہوں. ہر لفظ ایک طاقت اور گہرائی رکھتا ہے، ہر لفظ ایک قوت رکھتا ہے، ہر لفظ کے اندر ایک پیغام ہے. تعوذ اس کے اندر ایک پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں حاسدوں کے حسد سے، دشمن کے شر سے، جادوگروں کے جادو سے، نظر بد کی نظروں سے، کینہ پروروں کے کینے سے، بغض، کینہ، نفرت، انتقام کی آگ سے اگر حفاظت چاہتے ہیں، شیطان کے واروں سے، یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس اور خناس اگر چاہتے ہیں، تو پھر شیطان اور رجیم کا کچھ توڑ کریں. پوچھیں کیا ہے. جو بھی آج کی جنگوں میں بم، میزائل، کوئی بھی چیز آتی ہے، اگلی طاقت فوراً اس کے توڑ کے لیے بندے بٹھا دیتی ہے. اسلام ملک نے یہ ایک بم یا یہ ایک اسلحہ یا یہ ایک طاقتور چیز بنائی ہے، فلاں نے، کوئی بات نہیں بنائی ہے نا، تو ہم اس کے توڑ کے لیے بندے بٹھا دیتے ہیں. وہ تھوڑے ہی عرصے میں اس کا توڑ نکال لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ایک ایسی طاقتور چیز بنائی ہے جو جہاز کو نیچے سے جا کے خود توڑ دے گی. وہ ہے آب دوز. جہاز کو جا کے نیچے سے توڑ دے، خود زمین کے اندر چپ کر کے پانی کے اندر گھسے اور پانی کے اندر پتہ ہی نہیں نیچے کیا ہے، اور خود جہاز کو نیچے سے جا کے ختم کر دے. اس جہاز پہ جس پہ ہیلی کاپٹر لینڈ ہو رہے ہیں، جس پہ جہاز لینڈ ہو رہے ہیں، جس میں ٹینک بھرے ہوئے ہیں، جس میں اسلحہ بھرا ہوا ہے، جس میں فوجیں بھری ہوئی ہیں، جس میں طاقتیں بھری ہوئی ہیں، جس میں قوتیں بھری ہوئی ہیں، اس کو جا کے خود نیچے سے ختم کر دو. باقی بچا کیا؟ جیسے اس نے نیچے سے ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی،
उसने कहा कोई बता नहीं, कोई मसला नहीं, हम इसका भी हल सोचेंगे। आप दोस्त का हल सोचा, आप दोस्त को दूर से आते ही खुद वहीं खत्म कर दो, पहुंचे ही ना। सारी चीजों का हल है। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने हबीब के जरिए हमें जिंदगी का एक हल दिया है, इसलिए मेरे हबीब की जिंदगी मुकम्मल, उनका पैगाम मुकम्मल। अल-यौम अकमलतु लकुम, सारा पैगाम मुकम्मल है, हर चीज मुकम्मल है। क़यामत तक जो भी वार होते रहेंगे, जो निज़ाम चलता रहेगा, वो सब का सब मुकम्मल है। हम कहीं भी अपने आप को लावारिस नहीं कहेंगे कि यहाँ कमली वाले ने हमें पैगाम क्या दिया है। हमारी तलाश में कमी है, हमारी जुस्तजू में कमी है। हुजूर ने हमें हर मौके का पैगाम दिया है। ये जो आऊज़ु बिल्लाह है, ये हमारा पैगाम इस बात का है कि वार होंगे, उसका तोड़ तुम्हारे पास मौजूद है। तुम्हें बंदे बिठाने की जरूरत नहीं है, साइंसदान बिठाने की जरूरत नहीं है, करोड़ों अरबों डॉलर खर्च किया, बंदे बिठाए कि इसका तोड़ करो, उन्होंने तोड़ किया, कोई जरूरत नहीं है। बस तुम सिर्फ अल्लाह को पुकारो, और पुकारो उन लफ्जों के साथ जो लफ्ज, पुकारो उन लफ्जों के साथ जो लफ्ज मुझे कमली वाले ने दिए हैं, उन लफ्जों के साथ पुकारो। जितने भी निजाम चलाने होते हैं उनके कोड हैं। ये पैकेज लगाने के लिए कोड नहीं होते, ये स्टार हैश फलां फलां ये दबाओ, तेरा पैकेज लग गया। जितने भी निजाम हैं उनके कोड होते हैं, उनके खुफिया वर्ड होते हैं। फिर इसको हमारी रूहानियत और अमलियात की जुबान में कहते हैं खत मरमूज। फिरौन के हर माबद पे खत दाऊदी लिखा हुआ है, सारे लिखा हुआ है। उस दिन मैं हाथ की कलमी किताब देख रहा था, उसमें सारे वही हरूफ लिखे हुए हैं, और सारे जो तमाम फिरौनों के हम उनकी इबादत खानों पे और एहराम पे वो सारे देख के हैं, वही के वही हरूफ लिखे हुए हैं, और कोड से निजाम चलता है। अल्लाह जल्ल शानहू ने मुझे आपको ये कोड दे दिए, ये खुफिया कोड है। और पता है कोड हर बंदे के पास नहीं होता। दिमाश्क में हम गए तो अबू नसर फाराबी के मजार थी। अचानक चौंका मैं, बादशाह का महल बन रहा था, आलीशान। उसने अपने वजीर को वहां निगरानी पे खड़ा किया। वक्तन फवक्तन कभी कभी बादशाह आता था। बादशाह और वजीर के दरमियान एक कोड वर्ड्स थे, आपस में एक मखसूस जबान थी जो किसी को पता नहीं था। मजदूर खड़े हैं, बेबहाल लोग खड़े हैं, बादशाह वजीर बातें कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं होता था। बादशाह आया ना तो बादशाह ने वजीर से कोडों में बातें की, तो एक मजदूर खड़ा था, उसने कोड में ही जवाब दे दी। बादशाह परेशान हो गया कि वजीर से कहने लगा कि तेरी मेरी जुबान आपस में तय थी, तूने इस मजदूर को सिखा दिया। महफिल तो राजदारी होती है, महफिल क्या होती है? अमानत होती है, और राजदारी होती है। जो महफिल की अमानत को खयानत करता है वो किसी महफिल में बैठने के काबिल नहीं है, और ना उसकी हैसियत होती है। तूने ये कर दिया। अब वजीर समझ गया कि अगला फैसला तलवार है। परेशान हुआ, और परेशान होने के बाद सोचने लगा ये काम कौन कर सकता है। उसे यकीन आया कि अबू नसर फाराबी जो है इतना ज़हीन और दाना आदमी है, इतना यकताए असर है, इतना है कि सिर्फ वही कर सकता है। अचानक कहने लगा हालांता फाराबी का नाम, आना फाराबी। होने का सरकार ये तो फाराबी है। अच्छा, जिसके तस्करे सुने हैं, इल्म के, उलूम के, महारत के, कमाल के, ये है। बादशाह ठंडा हो गया। अब दोनों मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे पास रह जा। उसे फाराबी के बारे में यह मशहूर था, फाराबी के बारे में, कि वो कभी भी कहीं नहीं रहता था, बस कहता था मैं आजाद मनाश हूं, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा हमारे पास रह जा। उन्होंने कहा मुझे मजदूरी करने दे, मैं छुप के मजदूरी करता हूँ, फिर मैं कुछ रोटी अपना दाल दलिया कर लेता हूँ, फिर बैठ के मैं अपने इल्म की तख्लीकात को आगे बढ़ाता हूँ, मुझे करने दे। जब बादशाह और वजीर ने ज्यादा इसरार किया, बहुत ज्यादा उनका तकाजा बढ़ गया, उनका इसरार बढ़ गया, बादशाह और वजीर का बहुत तकाजा बढ़ गया, तो उसने फिर एक शर्त रखी। उन्होंने कहा एक शर्त पे मैं आपके साथ रहने को तैयार हूं, एक शर्त में मैं आपके साथ रहने को तैयार हूं। उन्हें बिल्कुल तेरी जो भी शर्तें हैं मानेंगे। उन्होंने कहा जी मैं जहां बैठूं बैठ जाऊं, जहां जाऊं चला जाऊं, मुझे कोई रोके ना। उसने कहा ठीक है रोके ना। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं जाता हूं। मकसद उन्होंने कहा अभी शर्त नहीं है, आपसे तय हुआ था जहां बैठूं बैठूं, जहां जाऊं जाऊं, चला गया। कोड वर्ड सबके पास नहीं होते, मखसूस लोगों के पास होते हैं। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह पाक ने कहा कि ये शैतान ने भी फैसला किया है जो कलमा पढ़ने वाले हैं उनको एक खास कोड दे दो।
اللہ نے اربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے، اربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے، سب کو نہیں دیا۔ آئیں پھر انگلی رکھیں ناف کے اوپر اور پڑھیں 66 بار، 66 بار۔ کیسے ہوگا؟ 15، ایک ہاتھ پہ 15، دو ہاتھ پہ پھر 30، اور تیسرا 45، چوتھا 60، اور باقی 6۔ آسان کام، پڑھنا۔